न्याय चाहिए और कुछ नहीं, न्याय चाहिए और कुछ। प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, प्रशासन होश में आ जाइए। अब बछवाड़ा वाला कांड देख लीजिए, अब बीरपुर वाला कांड, लगातार निपा पोती का जो सिलसिला चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं द हॉल्ट न्यूज को कि जिस तरह का न्यूज को लोग दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है, उस टाइप के न्यूज को आप प्रदर्शित कर रहे हैं। न्याय में आप साथ दे रहे हैं। तमाम लोग जो है न्याय की गुहार लेकर बेगूसराय के रजौड़ा में खड़े हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। बेटी सबकी बेटी होती है, बेटी का इज्जत सबका बराबर होता है। लेकिन अब अगर प्रशासन हाथ उठा देगा तो इसी चौराहे पे वैसे आदमी को फांसी पे लटका दिया जाएगा समाज के द्वारा। लेकिन आज का रावण जो हमारे समाज के बीच रह रहा है, उस रावण के खिलाफ अगर समाज भी जागरूक नहीं होता है तो मात्र पुलिस प्रशासन के कंधे पर ये हम मढ़ के हम अपने आप को बड़ी नहीं कर सकते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल। देखिए अभी मैं बेगूसराय के रजौड़ा में हूं और यहां पर जो है दीपावली की अगले सुबह एक मासूम बच्ची शिवानी के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। हम चाहेंगे एक मिनट की शांति, तभी हम तमाम लोगों से बात कर सकेंगे। और माहौल इतना बदल गया कि क्या ही बताएं। आज स्थानीय लोग यहाँ के रजौड़ा में तमाम लोग जो है कैंडल मार्च लेकर निकली हुई हैं, लड़कियां हैं, देख लीजिए तमाम हमारे युवा साथी हैं। देखिए ये माहौल कैसे बना हमको तो समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या बोले, पूरा शर्मसार कर गया। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोगों से छोटा कमेंट चाहिए। सबसे पहले बच्चियों के साथ आगे आइए। क्या नाम है बाबू? निशु पोदार। क्या बोलोगी तुम? न्याय चाहिए और कुछ नहीं, न्याय चाहिए और कुछ नहीं। न्याय चाहिए। कौन न्याय दिलाएगा इनको? आप न्याय दिलाइएगा। देखिए लगातार हम तो न्याय के पक्ष में आ गए हैं। लगातार हमें हमारे ऊपर एफआईआर का धमकी भी दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक शिवानी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रास्ते रोड पर रहेंगे। और प्रशासन से कह देना चाहता हूं, प्रशासन होश में आ जाइए। अब बछवाड़ा वाला कांड देख लीजिए, अब बीरपुर वाला कांड, लगातार निपा पोती का जो सिलसिला चल रहा है, ये बंद कर दीजिए। आज लगभग 3 दिन हो चुका है, अभी तक शिवानी का एक बार अपराधी नहीं पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 10-10 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और प्रशासन बौना बन चुका है। होश में आ जाइए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। सुन रहे हैं ना, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रजौड़ा जैसे समाज में जहां इतना समरसतापूर्ण भरा भाव है। हमारे साथ देखिए यहाँ है, क्या कहिएगा? बस यही मैं कहूंगा कि बेटी सबकी बेटी होती है, बेटी का इज्जत सबका बराबर होता है। जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। यही अगर कोई अरबपति की बेटी होती तो क्या इतना समय लगता? धरती से खोज के निकालता। बेटी बेटी होती है और हम तमाम लोग एकजुटता के साथ इस दुख की घड़ी में हम लोग एक साथ हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, दोषी को गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चलावे केस और उसको फांसी देना चाहिए, क्योंकि अब बेटी की बात है। और कल हम लोग फिर कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं। हमारे बीच में अनिल अंजान जी है, अभिनव जी है और तमाम नेता लोग हैं। एक साथ एक आवाज, बेटी को न्याय दिलाएंगे, चाहे इसके लिए जान की कुर्बानी देना पड़ेगा, देंगे, लेकिन इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेंगे, इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेंगे। लगातार बेगूसराय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मैं खुद उसका कवरेज कर रहा हूं। इतना शर्मसार महसूस अपने आप में हो जाता हूं जब मैं ऐसी खबरों को बताता हूं। हमारे जितने दर्शक जुड़े हुए हैं तमाम लोग सुन लीजिए। पिछली बार जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने कहा था शंभू भाई जी कि दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीपावली के अगले ही दिन 10 साल की 8 साल की बच्ची को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं ना जी, हैं? तो किसी लक्ष्मी के साथ ही चीरहरण हुआ ना, तो हमारे इस वाक्य से बहुत लोगों को तकलीफ हो गई। हमने क्या गलत कहा? हमारे साथ प्रभाकर भाई हैं, क्या कहेंगे? देखिए जो भी हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है और जिला में इस ढंग की घटनाएं लगातार हो रही है। ऐसे में प्रशासन को जो है तुरंत से तुरंत कार्रवाई करने के बजाय वो कान में कड़ू तेल देकर सोई हुई है। बच्चे के साथ जो भी हुआ है उसके कितने दिन हो गए आपके नज़र के सामने में है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में मैं प्रशासन से कहूंगा कि अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि हमसे नहीं होगा। हम लोग ढूंढ लेंगे कि दोषी कौन है और अपराधी कौन है और उसको जो उचित न्याय होगा वो समाज कर देगा, हम लोग कर देंगे और बेटी का परिवार कर देगा।
किसी भी परिवार की बच्ची के साथ अगर दुखद होता है तो ये समझ लीजिए कि मेरे परिवार की बच्ची के साथ दुखद घटना हुई है। समाज में जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जो आपराधिक मानसिकता है, ऐसे में उस पर लगाम अगर नहीं लगाया गया तो बेगूसराय में ये लगातार कई ऐसी घटनाएं घट चुकी है और सब जगह हम जाते हैं, सब जगह न्याय की गुहार लगाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। लेकिन अब अगर प्रशासन हाथ उठा देगा तो इसी चौराहे पे वैसे आदमी को फांसी पे लटका दिया जाएगा समाज के द्वारा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, पूरा रजौड़ा समाज जो है एक होकर आज कैंडल मार्च निकाल रहा है शिवानी के न्याय के लिए। और ये पूरे हमारे पीछे जो इतने सारे युवा साथी हैं जो काफी आक्रोशित है, मतलब इनको मना करने के बाद भी नारा लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, आगे जानते ही होंगे। खैर, ये तमाम लोग जो है एक बार सर फुटेज ऊपर करके दिखा दीजिए। हमारे यहाँ ढेर सारे युवा साथी हैं और तमाम लोग देखिए किस तरीके से अपराधी को फांसी दो, जिला प्रशासन, बेगूसराय की बेटी शिवानी को न्याय दो, छात्रा शिवानी को न्याय दो। तमाम लोग जो है न्याय की गुहार लेकर बेगूसराय के रजौड़ा में खड़े हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। खैर, हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है। क्या बात? और इसीलिए एक से एक घटना घटित हो रही है। हमने एसएच जाम करते वक्त भी जब सदर डीएसपी यहाँ मौजूद थे, हमने इसकी चर्चा की थी और हमने ये कहा था कि जब तक अपराधियों के बीच दहशत आप कायम नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटना घटित होती रहेगी। अभी से कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा का माहौल था, हमने रावण का पुतला दहन किया। आपने चर्चा की समाज के बारे में, अरे उस रावण का पुतला दहन कर रहे हैं जिसके अंदर कम से कम इतना नैतिकता था कि वह बगैर सहमति का कहीं से नारी का बदन टच करने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन आज का रावण जो हमारे समाज के बीच रह रहा है, उस रावण के खिलाफ अगर समाज भी जागरूक नहीं होता है तो मात्र पुलिस प्रशासन के कंधे पर ये हम मढ़ के हम अपने आप को बरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह समाज की भी जिम्मेवारी है। ये बात ठीक है कि हम विधि व्यवस्था के पक्षधर हैं, हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर कानून अगर इस रूप में घुटना टेक दे, अगर विधि व्यवस्था के जो संरक्षक हैं वही अगर भक्षक बन जाए तो हम कितना देर तक चुप रहेंगे। इसलिए आने वाले समय में, कल के तारीख में हम जिला समाहरणालय पर धरना देने जा रहे हैं और हम अल्टीमेटम देंगे कि आप 3 दिनों के अंदर अगर इस घटना का रहस्योद्घाटन नहीं कीजिएगा तो पब्लिक 2-2 हाथ करने के लिए सड़क पर उतरेगी। और तब अगर विधि व्यवस्था का सवाल उत्पन्न होगा तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, ना कि यहाँ का पब्लिक जिम्मेदार होगा। कोई और शिवानी किसी दरिंदे के भेंट चढ़े, हम यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस तरह का माहौल बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, समाज की भी है और हम समाज के अंदर ये चेतना जागृत करने के मकसद से भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बेगूसराय के रजौड़ा में हूं और यहाँ जो है सैकड़ों युवा और युवतियों के बीच में हूं जो पिछले दिन जो शिवानी के साथ जो दरिंदगी हुई उसको लेकर जो है तमाम लोग उसके इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हम लोग, जैसा कि हमारे नेता अनिल कुमार अंजान ने बताया कि हम लोग कल कलेक्ट्रेट पर जा रहे हैं। हम लोग कहीं से भी जिस तरीके से इस पूरे मामले में शुरू से इस घटना की जानकारी मिलते हैं, चाहे हमारे यहाँ के स्थानीय साथी हों या अनिल अंजान हों या यहाँ तक कि हमारे पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह तक का भी दौरा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, हम लोगों ने तत्काल जिस वक्त हम लोग ऐसा जाम कर रहे थे उस समय हमें भरोसा दिलाया गया था कि हम 24 घंटे में किसी न किसी नतीजे के रूप में आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी वह मामला पुलिस कह रही है कि मतलब जहर और सांप का क्या मैटर है? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं निकल गया। मैं पोस्टमार्टम से लेकर जब से मिला था तब से लगातार हम लगे हुए हैं परिवार के साथ। वो वहाँ कुछ ना कुछ लगता था लेन देन के आधार हो रहा था। मैं बता देना चाहता था, जिस समय डॉक्टर की रिपोर्ट लिख रहा था इंस्पेक्टर, तो हमने सवाल किया ये सांप बोला क्या लिख रहे हैं। वो बोला हम डॉक्टर से सवाल कर रहे हैं। हम भी सोचे सवाल, जब पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर आए 5 टीम बनकर, तब वो डॉक्टर तिरमिलाने लगे ये सांप बोला क्यों लिखा, मुझे कोर्ट में जवाब देना। तब मैं समझा माजरा क्या है। माजरा ये लगता था कि ये रेप वाला कांड को दबाना चाह रहा था, लेकिन हमारा संगठन लगातार आंदोलन कर रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे। निश्चित तौर पे अभी तक जनप्रतिनिधि जिस तरह से
जहां पोत कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लगे हैं। चलिए खैर बेगूसराय के रजौरा में हूँ, सैकड़ों युवा युवतियों के बीच हूँ और तमाम साथी जो है यहाँ एक बच्ची के इंसाफ के लिए आए हैं। जो बच्ची इसी समाज की है, वो अपने नानी घर में रहती थी और आपको मैं बता दूं, दीपावली के अहले सुबह 6 बजे वो निकलती है केला का पत्ता तोड़ने के लिए। वो वहां जब बगीचे में जाती है तो कुछ असामाजिक लोगों द्वारा उसको जंगल में खींच लिया जाता है और उसके बाद बेसुध अवस्था में उसका शव मिलता है और तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। आज उसी शिवानी को न्याय दिलाने के लिए ये पूरा समाज यहाँ खड़ा है, पूरे युवाओं की पूरी टोली यहाँ खड़ी है और कल यही तमाम लोग बेगूसराय के समाहरणालय जाकर भी जिला प्रशासन के समकक्ष भी प्रदर्शन करने वाले हैं। देखना यह है कि समाज की बच्ची शिवानी को न्याय कब तक मिल जाता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और क्या है आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं द हॉल्ट न्यूज को कि जिस तरह का न्यूज को लोग दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है, उस टाइप के न्यूज को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, न्याय में आप साथ दे रहे हैं। इसीलिए द हॉल्ट न्यूज के पूरे टीम को हम धन्यवाद देते हैं।